देखो, ये स्टेटमेंट थी हमारे पास कि कोई फंक्शन f है, अगर वो r अल्फा को बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल a b में, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p। अगर ऐसा है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक पार्टीशन p ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी के डिवीजन को बिलोंग करेगा। मतलब अगर ऐसा है तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक पार्टीशन P जो कि डिवीजन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, सच दैट ये होगा, मतलब अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर F आर अल्फा को बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये हमको प्रूव करना है। ये तो थी एक बात। और दूसरी बात इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो अगर ये है, अगर ये चीज अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, फिर प्रूव करेंगे कि एफ बिलोंग टू आर अल्फा है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, देखो प्रूफ बहुत आसान है, बस एक बार समझ में आना चाहिए। देखो दिखाई दे रहा है, देखो देखो फॉर एवरी, एक बात का हमको पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टीशन P है जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करता है, इस इंटरवल के डिवीजन को बिलोंग करता है कोई पार्टीशन P, तो ये बात होगी, इस बात का हमें पता होना चाहिए कि लोअर सम छोटा होता है लोअर इंटीग्रल से, और ये छोटा होता है अपर इंटीग्रल से, और ये छोटा होता है अपर सम से। ये बात हमको पता होनी चाहिए। लोअर सम छोटा होगा लोअर इंटीग्रल से, लोअर इंटीग्रल छोटा होगा अपर इंटीग्रल से, और अपर इंटीग्रल छोटा होगा अपर सम से। ठीक, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन, सुपोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट, मतलब अब मैं पहले ये चीज लेट करके चल रहा हूं और प्रूव करूंगा F बिलोंग टू आर अल्फा। ठीक, तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हम मानते हैं कि एक पार्टीशन P ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज मैं लेट करके चल रहा हूं। क्लियर, अब आगे देखो, फॉर एनी पार्टीशन P, किसी पार्टीशन P के लिए हमें पता है ना, ये बात पता है ना हमें कि भाई लोअर सम छोटा होता है लोअर इंटीग्रल से, ये छोटा होता है अपर इंटीग्रल से, और ये बड़ा होगा अपर सम से। ठीक, तो अब ये देखो, इसमें इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अपर इंटीग्रल का और लोअर इंटीग्रल का, वो छोटा होगा ना अपर सम माइनस लोअर सम से। ठीक, और ये हमें गिवन है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है। यहां तक आ गया समझ। ठीक, अब आगे देखो, बट अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव नंबर है दोनों, क्योंकि देखो बड़ी में से छोटी चीज घट रही है तो नॉन नेगेटिव होगा, और ये भी बड़े में से छोटी चीज घट रही है, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। ठीक, बट अ नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी लेस देन पॉजिटिव नंबर, ये नॉन नेगेटिव नंबर है, ये सॉरी अपर सम, ये माइनस था बीच में। ठीक, बट अ नॉन नेगेटिव नंबर कैन बी लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर इफ इट इज जीरो। देखो ये नॉन नेगेटिव नंबर है और एप्सिलॉन से भी छोटा, और एप्सिलॉन क्या कहते हैं कि हम छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर, ये उससे भी छोटा है। ठीक, तो ये कोई पॉजिटिव नंबर है जो एप्सिलॉन के छोटे नंबर से भी छोटा है और पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ जीरो ही हो सकता है और कुछ नहीं। क्लियर, तो ये हमने जीरो ले लिया। ठीक है, तो ये इक्वल टू अगर जीरो होगा, तो इक्वल टू जीरो होगा तो ये उधर जाके ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर इक्वल हो तो वो फंक्शन आर अल्फा को बिलोंग करेगा, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल को बिलोंग करेगा। इस आर अल्फा का क्या मतलब होता है, रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो आर अल्फा को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीग्रल इक्वल आ गए, लोअर और अपर इंटीग्रल। ये तो हो गया एक पार्ट। अब नेक्स्ट देखो कन्वर्स इसका। अब लेट करके चलेंगे हम, यहाँ क्या लेट करके चले थे, ये अपर सम माइनस लोअर सम क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अब लेट करके चलेंगे कि फंक्शन आर अल्फा को बिलोंग करता है। ठीक,
और अगर फंक्शन रीमान स्टिल्जे इंटीग्रल को बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और सिंपल इंटीग्रल तीनों इक्वल होंगे। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां तक आ गया समझ। अब आगे देखो, इतना आ गया ना समझ। अब आगे देखो, अब हमें एक बात और पता है, पहले की हुई है, डेफिनेशन कर रहे थे जब, क्या कि जो अपर इंटीग्रल होता है वो इनफीमम होता है अपर सम का। अपर इंटीग्रल अपर सम का इनफीमम, अपर इंटीग्रल अपर सम का इनफीमम, और लोअर इंटीग्रल लोअर सम का सुप्रीमम। ठीक, ये होता है P बिलोंग टू डिवीजन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहां तक आ गया। कन्वर्स में अभी तक कुछ नहीं किया, लेट करके चले F बिलोंग टू आर अल्फा, इससे ये तीनों इक्वल होंगे। और अपर इंटीग्रल होता है अपर सम का इनफीमम और लोअर इंटीग्रल होता है लोअर सम का सुप्रीमम। ठीक है, अब आगे देखो, therefore for given epsilon greater than 0 there exist p1 and p2 belong to closed interval ab such that, तो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए p1 और p2 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी था ना, इसके p1 और p2 दो पार्टीशन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे सच दैट, देखो अब ये एक चीज होती है हमारे पास, जब कभी ये p1 और p2 पार्टीशन आ जाए ना, एक तो होता है सिंपल पार्टीशन p, ठीक, और उसके बीच में और ये p1 और p2 और आ जाए, तो उसको हम कैसे लेते हैं, लोअर सम ऑफ p1 f अल्फा इज लेस देन लोअर इंटीग्रल a to b f अल्फा इज लेस देन f d अल्फा, सॉरी, इज लेस देन a to b अपर इंटीग्रल f d अल्फा इज लेस देन अपर सम ऑफ पार्टीशन p फंक्शन ओवर फंक्शन f अल्फा। ठीक है, इतना आया। अब देखो, ये जो पार्टीशन p1 और p2, p1 यहाँ लेना है और p2 को यहाँ लेना है। ठीक है, तो ये चीज होती है जब p1 और p2 हो कि भाई लोअर सम p1 पार्टीशन पे इज लेस देन लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल इज लेस देन अपर सम ऑफ पार्टीशन p2। ठीक, अब देखो, ये जो अपर सम है, इसको छोटा लिया हमने, है तो ये बड़ा, पर इसको छोटा लिया हमने अपर इंटीग्रल से, पर इसमें कुछ जोड़ दिया जब इसको बड़ा मानना है हमने। होता तो ये बड़ा है लेकिन हमने लिया छोटा। कैसे लिया छोटा इसको, इससे इसमें कुछ जोड़ दिया तो इसको जोड़ के बड़ा बनाया है इससे। क्लियर, मतलब जो अपर सम है ये एक्चुअल में तो बड़ा होता है इससे, लेकिन हमने क्या लिया, इसको छोटा लिया है अपर इंटीग्रल से, पर हमने कुछ जोड़ा इसमें जब इसको मानना है बड़ा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, यू पी टू एफ अल्फा माइनस अपर इंटीग्रल लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 से, इसको उधर ले जाओ। क्लियर, आ गया समझ, मतलब इस इंटीग्रल को उधर ले गया मैं माइनस में, तो ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ठीक, एप्सिलॉन बाई 2 आर्बिट्रेरी है, कुछ भी मान सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमने आगे मतलब प्रूफ सिमेट्रिक रहेगा तो इसलिए हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया है और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ठीक, और वैसे ही लोअर इंटीग्रल देखो, लोअर इंटीग्रल जो है वो बड़ा है लोअर सम से, लेकिन हमने इस लोअर इंटीग्रल को छोटा लिया है लोअर सम से, पर हमने इसमें एप्सिलॉन बाई 2 ऐड भी कर दिया। ठीक, वैसे होता तो ये बड़ा है और ये छोटा होता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको छोटा लिया इससे, लेकिन हमने इसमें एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया ताकि ये छोटा हो जाए। और ये मतलब कोई चीज़ जैसे 2 है, जैसे एक नंबर है 2, वो छोटा है, यहाँ लो, ये 2 छोटा है 3 से। ठीक, लेकिन अगर मैं इसमें 2 और जोड़ दूं तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा 3 से, तो वही काम है तो ये छोटा, मतलब है तो ये छोटा, जैसे ऊपर में हमने देखा था, है तो ये छोटा इससे अपर सम से, पर हमने इसमें कुछ जोड़ दिया इसको इससे बड़ा बनाने के लिए। ठीक, तो दिस यू पी टू एफ अल्फा, इसको उधर ले गए, माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और वैसे ही इसमें किया, इसमें एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ दिया। ठीक, तो लोअर इंटीग्रल माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो ये दो इक्वेशन आ गई, ये और ये। ठीक है, अब देखो,
लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, जो हमारा पार्टीशन P है वो P1 यूनियन P2 के इक्वल है। ये कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं। जब ऐसा हो तो ये P कॉमन रिफाइनमेंट होगा P1 और P2 का, पीछे पढ़ा है हमने ये। ठीक, जब ये होता है तो क्या होता है, तो ये जब होता है ना, तो ये जो कॉमन रिफाइनमेंट वाले पॉइंट होते हैं ना P1 और P2, जब दोबारा देखो इसको कि जब P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 होता है तो जो P होगा ना वो कॉमन रिफाइनमेंट होगा P1 और P2 का। ठीक, ठीक है। और जो कॉमन रिफाइनमेंट के लोअर सम अपर सम ये होते हैं, ये बीच में आते हैं। ठीक, ये हमने पीछे किया हुआ है। तो ये क्या होगा, अब आगे देखो, अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा, अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा। इसकी और इनइक्वालिटी लिख के दिखा देता हूं मैं, क्या होती है वो। देखो क्या होता है, लोअर सम, जब ये कॉमन रिफाइनमेंट होगा, जब की बात है ये, लोअर सम ऑफ पी वन एफ अल्फा, पी वन एफ अल्फा इज लेस देन लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फा, मतलब बीच में आएगा कॉमन रिफाइनमेंट वाला। पी कॉमन रिफाइनमेंट था ना, ये होगा अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा, और ये होगा लेस देन अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा। ये कॉमन रिफाइनमेंट वाले बीच में आएंगे, पी वाले। ठीक है, और P1 P2 वाले लोअर सम ऑफ P1 तो इधर और अपर सम ऑफ P2 इधर। ये इनइक्वालिटी समझ आ गई। तो यहां से देखो, अब ये जो अपर सम होगा पी एफ अल्फा, अपर सम पी एफ अल्फा, ये छोटा होगा ना अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा से। तो ये लिख लिया मैंने, अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा इज लेस देन अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा। ठीक, और ये अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा ये किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाई टू प्लस में ये। ठीक, तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस में ये, इससे छोटा था ना, इसको उधर ले जाओ। इतना आ गया समझ में। और ये छोटा था, ये चीज, सिर्फ ये चीज हमने यहाँ की थी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, इससे ही काम चल जाता। क्लियर, इसकी जरूरत नहीं थी, ये इतना लिख देते तो भी काम चल जाता, क्योंकि उसको फिर से वही किया है। अब देखो, लोअर इंटीग्रल ए टू बी और अपर इंटीग्रल ए टू बी और सिंपल इंटीग्रल शुरू में ही लेट करके चले थे हम कि ये तीनों इक्वल हैं। यहाँ से जहाँ पे ये थ्योरम कन्वर्स पार्ट हमने शुरू किया था, यहाँ पे हमने ये लेट किया था ना कि सिंपल इंटीग्रल फंक्शन आर अल्फा में बिलोंग करता है, तो सिंपल इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल तीनों इक्वल होंगे। ठीक, तो उसी चीज का यूज किया है यहाँ पे। अब आगे उस चीज का यूज करेंगे हम। तो ये लिख लिया ना, अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा, अपर सम ऑफ पी टू एफ अल्फा इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। अब ये अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रल, ये तीनों इंटीग्रल सेम है। ठीक, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम है, तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल सेम है, तो मैं इसको लेस देन लिख सकता हूँ ना, ये लोअर सम प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो मैंने इसको लिख दिया इज लेस देन लोअर सम पी वन एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई टू, और ये एप्सिलॉन बाई टू था ही, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस में एप्सिलॉन। क्लियर, तो ये हो गया लेस देन लोअर सम ऑफ पी वन एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ठीक, और लोअर सम ऑफ पी वन एफ अल्फा, लोअर सम ऑफ पी वन एफ अल्फा ये छोटा होता है सिंपल एल पी एफ अल्फा के, तो ये लेस देन हो गया, इसकी जगह ये रख दिया। ठीक, और प्लस में एप्सिलॉन ऐसे का ऐसे। अब ये यू पी एफ अल्फा अपर सम ऑफ पी एफ अल्फा था, इसको माइनस में ले गया, इज लेस देन एप्सिलॉन आ गया, हैंस प्रूव्ड। मतलब अगर फंक्शन बिलोंग करेगा आर अल्फा से तो अपर सम माइनस लोअर सम होगा लेस देन एप्सिलॉन के। ठीक है, तो मेन चीज इसमें यही थी जो देखने वाली थी कि भाई जो अपर सम है वो अपर इंटीग्रल से बड़ा होता है, लेकिन मैंने लिया है अपर इंटीग्रल को छोटा, अपर सम को छोटा अपर इंटीग्रल से। कैसे ले पाया मैं इसको, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया इसको छोटा करने के लिए, एप्सिलॉन बाई टू जोड़ दिया। ठीक, वैसे ही इसमें जो लोअर इंटीग्रल है वो लोअर इंटीग्रल होता तो है बड़ा लोअर सम से, पर इस लोअर इंटीग्रल को मैंने छोटा कर लिया। क्यों, कि कैसे कर लिया, इस लोअर सम में कुछ ऐड करके कर लिया। समझ आया, फिर इसको सिंपली यूज कर दिया इसमें, ये नीचे वाली इनइक्वालिटी में। नीचे वाली इनइक्वालिटी में मैंने क्या लिया, यू पी एफ अल्फा ले लिया, यू पी एफ अल्फा छोटा होता है यू पी टू एफ अल्फा से,
और यू पी टू एफ अल्फा छोटा होता है इससे, तो लिख दिया इसको छोटा इससे। फिर ये चीज़ जो है, ये चीज़ और लोअर इंटीग्रल दोनों सेम है, तो इस चीज़ को मैं लेस देन लिख सकता हूँ प्लस एप्सिलॉन बाई टू के। तो लोअर सम प्लस एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह ये लिख दिया और लेस देन कर लिया क्योंकि ये लेस देन इनइक्वालिटी में था। प्लस एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बन गया, ठीक। और लोअर सम पी वन एफ अल्फा, लोअर सम पी वन एफ अल्फा, ये लोअर सम पी वन ये था, ये कोमा है, ठीक है। ये पी एफ अल्फा, ये पी वन एफ अल्फा है। तो लोअर सम ऑफ पी वन एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन छोटा होगा लोअर सम ऑफ पी एफ अल्फा प्लस एप्सिलॉन से, ठीक है। क्योंकि ये छोटा था ना और ये बड़ा था, तो ये छोटा कर दिया और ग्रेटर इनइक्वालिटी इस साइड। फिर इसको मैं उस तरफ उठा ले गया, तो ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो ये था मेरा प्रूफ इस थ्योरम का।